प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको भी लिए चलते हैं। FIA है, नैब है, FPR है, SCCP है, ये मुल्क के इदारे हैं। इनका काम है कि अगर बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा इंकशाफ हो गया पनामा का, तो इनका काम है कि ये इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा काम नहीं है। आज खबर आई है कि इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसको क्वेश्चनिंग की है, उससे सवालात तलब गए हैं और उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है और लोगों को भी कि जिनका ख्याल था कि, और जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही है। तो पहले तो ये वाजे हो जाए लोगों को यहां, क्योंकि जमहूरियत के अभी तक जो डिक्टेटर है वो जमहूरी बनना चाहता है, जो जमहूरी होता है वो डिक्टेटर बनना चाहता है। किसी को पता ही नहीं है कि जमहूरियत के आदाब क्या है। इसके बावजूद कि हमारा ये काम नहीं था, हमने ये जो टाइम मिला हमें जब से ये वो बेंच टूटा, जो अब इंशाअल्लाह कल हियरिंग शुरू होगी, तो हमने ICIJ वो है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिनको डेटा दिया गया मोसैक फोंसेका, जो कि एक लॉ कंपनी थी, जो पनामा की जो पनामा के अंदर जो कंपनीज बनाती थी, जिसने पैसा छुपाना और टैक्स की वजह से, एक बिजनेस ने टैक्स की वजह से या करप्शन का पैसा, तो वो जो कंपनी बनाती थी, जो लॉ फर्म थी मोसैक फोंसेका, उसका कंप्यूटर हैक हुआ और ये दुनिया के 150 टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उस डेटा को आगे पब्लिक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। उसमें आया नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम। ये हमने नहीं निकाला, ये दुनिया में जिधर भी आया तो वहां तहलका मच गया है और किसी ने भी इसको डिस्प्यूट नहीं किया। जिसका नाम आया है, एक भी आदमी नहीं है जिन्होंने कहा हो ICIJ को अदालत में लेके जाएं, किसी ने नहीं ये कहा। जब हमने प्रेजेंट की चीजें, तो एक लेटर था जो ये साबित करता था कि मरियम शरीफ ये थी बेनिफिशियरी ओनर 2 कंपनीज की, नील्सन और नेस्कॉल, जो पनामा में रजिस्टर्ड थी, जिनकी मलकियत थी ये अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स। तो जब हमने भी वो उठाया उनकी वेबसाइट से, तो वो जब दिखाया तो इन्होंने अदालत में कहा कि ये हमारी नहीं है, या उन्हें कोई पता नहीं है इस लेटर का, जो कर रहा है मरियम नवाज को और ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स, जो कि 2 कंपनीज पनामा की ओन करती थी, नील्सन और नेस्कॉल। अब तक ठीक है। इन्होंने अदालत में कहा कि जी हम जानते नहीं है लेटर का। हमने फिर क्या किया, हम गए ICIJ के से हमने निकवाले सारे पेपर्स, जो कि उन्होंने तो थोड़ा सा पब्लिक में आया था, बाकी जो उसके पीछे ईमेल चेन थी वो हमने निकाली। हजारों पेपर थे, कई पेपर उसमें स्पेनिश में थे, वो सारे पेपर्स हमने निकाले और फिर वकील हमारे बैठे और उन्होंने जो चीजें सामने लेके आई हैं, मैं आज जहांगीर तरीन आपको पूरी प्रेजेंटेशन देंगे कि हमने क्या क्या चीजें उस में पता चला। और जब ये आप देख लेंगे तो मैं आपको इसमें 5 चीजें वाजे हो जाएंगी। जब आप ये पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशियरी ओनर थी नील्सन और नेस्कॉल की, जो कि वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की मलकियत जिनकी है, असली ओनर थी, असली मालिका थी। ये हम अभी साबित करेंगे आपके सामने। वही ICIJ के पेपर्स जो हमने निकाले हैं, सारे हजारों पेपर्स में से हम इस नतीजे पे हम आपको भी दिखाएंगे। दूसरी चीज ये साबित करेंगे कि कोई ट्रस्ट नहीं था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा ना कि एक ट्रस्ट बना था जिसमें हुसैन नवाज थे और मरियम ने कोई साइन किया था ट्रस्ट।
वो कोई ट्रस्टी नहीं थी मरियम नवाज, वो बेनिफिशियरी ओनर थी, यानी कि असल में मालिका थी। ये भी अभी आपके सामने आएगा। तीसरी चीज जो वैसे तो सारों को पता है, छाबड़ी वालों को भी पता है, आम आदमी को भी पता है कि कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। फ्रॉड किया सुप्रीम कोर्ट में, झूठ बोला गया। और क्योंकि अगर हम यह साबित कर दें कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी ओनर थी, तो इसका मतलब कि जो इन्होंने कहा कि जब कतरी लेटर तो कहता है कि हुसैन नवाज थे, तो ये तो जो हम आपको साबित करेंगे इसमें वाज़ेह है कि मरियम नवाज थी। इसका मतलब जो कतरी लेटर था वो सारा फ्रॉड था। जिस तरह वो ट्रस्ट डीड फ्रॉड थी, कतरी लेटर भी फ्रॉड था। इसमें यह भी साबित होगा कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कतरी के ऊपर। ये याद रखें कि झूठ बोलने का अदालत के अंदर या पार्लियामेंट में झूठ बोलने को पर्जरी कहते हैं। डेविड आर्चर मार्गरेट थैचर का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने एक पाकिस्तानी अजीज कुर्ता के साथ केस था, अदालत में झूठ बोला, 3 साल जेल में उसको डाला गया। तो ये तो हम ये वाज़ेह हो जाएगा कि पार्लियामेंट में भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। और जो सबसे इसमें जो चीज आपके सामने आएगी वो ये कि मरियम नवाज के पास किधर से पैसा आया। अगर वो बेनिफिशियरी ओनर है, जो साबित हो जाएगा, तो उनके पास किधर से पैसा आया ये मेफेयर की 4 अपार्टमेंट्स लेने का। हमने चेक करवाया है कि 2006 में मेफेयर के 4 अपार्टमेंट्स का क्या कीमत थी? 4 अरब रुपया। किधर से आया मरियम नवाज के पास 4 अरब रुपया? ये भी आपको दिखाएंगे कि मरियम नवाज से जब पूछा जाता है कि उनके पास किधर से पैसा आया, ये भी आपको देखेंगे। तो उन्होंने फैमिली का पैसा था। फैमिली का पैसे का मतलब नवाज शरीफ का पैसा था। ये जो पैसा था मरियम नवाज फ्रंट कर रही थी, पीछे नवाज शरीफ का पैसा था। किधर से उसके पास 4 अरब रुपया आया? ये 2006 में भी मेफेयर के अपार्टमेंट्स लेने का। तो उनके तो ना कोई हस्बैंड के उनकी रिटर्न्स में है या टैक्स फाइल में है, ना इन्होंने दिखाया मरियम ने। और हर जगह मरियम कहती हैं कि मैं अपने बाप के साथ रहती हूं। तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया बाहर। इसलिए इनके पास कोई पैसे की ट्रेल नहीं है। ये याद रखें फिर से, पैसे की ट्रेल इनकी जिम्मेदारी है बताना, हमारी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने बताना है, जब आपने मलकियत कबूल की उसके बाद आपने बताना है कि पैसा कैसे गया बाहर। हमें यह पता है कि गल्फ स्टील से नहीं पैसा गया क्योंकि वो तो नुकसान कर रही थी। अब हमें यह भी पता चल गया कि कतरी से पैसा नहीं गया क्योंकि कतरी का लेटरी फ्रॉड है, क्योंकि वो तो कहता है कि हुसैन नवाज को डायरेक्ट उन्होंने सेटलमेंट में दिया है। अब हमें पता है कि हुसैन नवाज की मलकियत ही नहीं है, मलकियत तो मरियम की है। इसका मतलब वो लेटर भी फ्रॉड है। तो जो फ्रॉड नहीं है वो इसहाक डार का एफिडेविट है मैजिस्ट्रेट के सामने, जिधर वो बताता है कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके किधर गया। काजी फैमिली लंदन में थी, फिर कैसे उनके वो बेचारे गरीब लोग इल्फर्ड में बैठे, उनके अकाउंट्स में पैसा आया, फिर वो कैसा हुदैबा पेपर मिल के रीरूट करके पाकिस्तान आया। और वही आगे चलता गया कि 5 सालों में हुसैन नवाज 74 करोड़ रुपया देता है नवाज शरीफ को, 74 करोड़ रुपया। तो ये यहां से पैसा वहां जाता है मनी लॉन्ड्रिंग करके, वहां से फिर खुद ही इन्होंने 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट पास किया था, उसके जरिए कि जो वहां से पैसा आएगा कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और वो पैसा फिर वापस आता था और ये रिसाइकल हो रहा था। ये बीबीसी की भी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनी थी 98 में, और इसहाक डार का एफिडेविट भी एक ही चीज दोनों कहते हैं कि काजी फैमिली थी इल्फर्ड में, वो पैसा उधर गया, उधर नवाज शरीफ का पैसा वहां गया, और उधर से फिर इन्होंने वापस पैसा वो उस 92 इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत ब्लैक का पैसा व्हाइट किया। तो ये हम आपको बकायदा डिटेल्स देंगे। ये जहांगीर तरीन आप जो हमें जो चीजें मिली है, जो हमने पेपर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं, ये अब आपको उसके ऊपर ये पूरी प्रेजेंटेशन देंगे। सिर्फ 7-8 मिनट की है।
मैं आपकी वजह बताता हूँ उन तीन चीजों तीन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो पहले से रिकॉर्ड करता है, अगर मैं आपको उसके अंदर से नुमाया चीज बताऊँ, सबसे पहले FIA ने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की BVI की, उन्होंने खत लिखा मोसैक फोंसेका को और उनसे पूछा लीज अकाउंट के बारे में खत में। ये कौन है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम की तरफ से, और ये नेशनल ऑफ रेस्पॉन्स पूछा गया। मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की, मैं आपको पढ़ा करके दिखाता हूँ। अब ये बात पढ़ने वाली ये है कि इन्होंने जो उनसे मांगा, उन्होंने किस कानून के तहत मांगा। उन्होंने BVI का भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से हम आपसे ये राइट रखते हैं पूछने का, और आपका ये फर्ज है कि आप हमें एक एक चीज बताओ। और उनको इतनी अर्जेंट बात थी तो उनको इसमें से कोई चीज गलत नजर आई, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इस 7 दिन में जवाब दो। वो इस खत में इसकी सबकी कॉपी आपको उसके बाद हम दे देंगे। नेक्स्ट, इस खत के जवाब ये खत था 12 जून का। 22 जून को मोसैक फोंसेका ने वापस लेटर लिखा FIA को, दिखाया लेटर ने, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है इन दोनों कंपनी से। यहाँ इधर इधर आके बैठे, आप ये बैठ रहे हैं वहां से यहाँ से। तो ये लेटर है जो सबसे पहले पैनालिस्ट केस में आया था, जिसमें लिखा हुआ है कि मरियम बेनिफिशियल ओनर है। और जिस लेटर के बारे में उन्होंने कहा था जी पता नहीं कहां से आ गया ये खत, इसको सलमान भट्ट साहब ने, उनके जो उस वक्त के वकील थे, इसको डिनाई कर दिया था। अब हम आपको बताते हैं, पीछे जाएंगे कि 12 जून को जो लेटर लिखा था FIA ने, और जो 22 जून को जवाब आया, मेन पे जाए ना, 12 जून को जो उन्होंने खत लिखा और 22 जून को जो जवाब आया, इसकी दरमियानी कहानी क्या थी? 12 जून से लेके 22 जून के दरमियान ये लेटर कैसे बना, किसने बनाया, इसकी कहानी क्या थी, क्या हुआ? हमारे पास पूरी एक ईमेल चेन है, मगर मैं उसमें से चीजें आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ईमेल चेन मशल थोड़ी सी दिखा दें, नीचे से शुरू करें ऊपर से। ये पूरी ईमेल चेन ऐसे ऐसा जाती रहे ऊपर, ये देखें ये चलती जाती है। खत आ रहे हैं, खत जा रहे हैं, मिनर्वा को, मोसैक को, FIA को, ये तमाम चेन है, तारीखें लिखी हुई है, मार्क लिखे हुए हैं, मोसैक फोंसेका की सील लगी हुई है, मिनर्वा की सील लगी हुई है, हर चीज जो है इस पे मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इसमें से कई ईमेलें जो थी वो स्पेनिश में थी, वो हमने ट्रांसलेट किए। तो ये तमाम ट्रेल देख लें आप, ये हमने कहां से मिली, पूरी ईमेल ट्रेल है, किसने किसको लिखा है, और ये हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो। आगे चलें, अब मैं आपको दिखाता हूं जी सबसे पहले क्या हुआ। 12 जून को उनको खत आया मोसैक को, 18 जून को मोसैक ने लिखा मिनर्वा को। मिनर्वा ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज एक कंपनी है, और उनसे 6 सवाल पूछे। क्यों लिखा मिनर्वा को? क्योंकि मिनर्वा इस कंपनी की ऑफिशियल शेयर होल्डर थी और डायरेक्टर थी। याद रखें कि जब ऑफशोर कंपनी बनती है तो वो छुपाने के लिए बनाई जाती है, असल नाम को अगर आपने छुपाना हो। उन्होंने मिनर्वा को दिया था, और मिनर्वा से ये खत पूछा मोसैक ने कि भाई ये हमें 6 सवाल हैं, जल्दी जवाब दो, बताइए, लेटर दिखाएं, बड़ा करें। ये 6 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जी इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, कौन उसका अल्टीमेट असली मालिक कौन है। दूसरा ये कि शेयर होल्डर्स जो है मिनर्वा की कौन कौन सी कंपनीज है। तीसरा ये कि इसके कोई बैंक अकाउंट तो बताएं। चौथा ये कि इसकी कंपनी और के साथ कोई कनेक्शन तो बताएं। पांचवा बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट अहम है, उन्होंने कहा क्या इसके साथ कोई ट्रस्ट मुंसलिक है कि नहीं है। छठा सवाल उन्होंने कहा कि इसकी कंपनी एक्टिविटी क्या है, ये करती क्या है। ये 6 सवाल उन्होंने पूछे। 18 जून को मिनर्वा को लिखा गया। 21 जून को मिनर्वा ट्रस्ट के कॉर्पोरेट ट्रस्ट ऑफिसर ने
लिखा वापस मोसैक फोनसेका के कंप्लायंस के हेड को, जो कंप्लायंस का हेड वो होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है हो रही है कि नहीं हो रही। और उन्होंने 6 सवालों में से 5 का जवाब दिया। जो बेनिफिशियल ओनर वाला सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया वो मैं आपको दिखाता हूं। इन 5 सवालों को जवाब दिया। पहले का भूगोल कर गए। दूसरे में लिखा जी कि मिनर्वा ट्रस्ट कंपनी इसकी डायरेक्टर वगैरह है, सेक्रेटरी है। हाँ, डॉइचे बैंक के साथ इनके लोन है, इसके साथ कोई और कंपनी नहीं है। और 5वें सवाल का जवाब दिया जो इनकी पूरी कहानी की छुट्टी कर देता है, वो ये है, देयर इज नो ट्रस्ट कनेक्टेड। इस कंपनी से कोई ट्रस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ कंपनी है, अकेली कंपनी है, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये सारी बातें जो उन्होंने की है कि ट्रस्ट बना दिया, जो उन्होंने ट्रस्ट बना के दिखाया कोर्ट में, वो आज साबित हो गया कि वो झूठा है। और उन्होंने ये भी लिख दिया कि इनकी एक हर दोनों कंपनियों की यूके प्रॉपर्टीज है जो फैमिली और द बेनिफिशियल ओनर यानी असली मालिक की फैमिली इस्तेमाल करती है। ये रेंटेड भी नहीं है, ये उन्हीं की अपनी कंपनी है, अपनी ही इस्तेमाल में रहते हैं। आगे चलेंगे। जब उन्होंने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनको 1 हफ्ते की डेडलाइन थी। उन्होंने फौरी तौर पर जवाब 21 जून को ही वापस शाम को खत लिखा, डायरेक्टली वापस उनको ये लिखा उन्होंने, मोसैक फोनसेका ने मिनर्वा को लिखा कि भाई हमें पहले क्वेरी का जवाब दो, इसका अल्टीमेट ओनर कौन, इसका असली मालिक कौन है। 22 तारीख को उनको फिर फाइनली जवाब देना पड़ा और मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या जवाब दिया। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है जी। उन्होंने जनाब, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है, नीलसन और मेस्कॉल आर वॉज नहीं है, इट इज आर आज ओन्ड बाय द सेम बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर। ये अब मिनर्वा का खत है जो बेनिफिशियल ओनर की बात कर रहे हैं। मिनर्वा जो कि उन कंपनीज की सेक्रेटरी है, जो उन कंपनीज की डायरेक्टर है, जो उन कंपनीज की हर चीज करती धरती है। और अहम चीज उन्होंने क्या की कि ये ओनर मरियम सफदर है और इसकी हम KYC अटैच करें। KYC क्या होती है? इसको कहते हैं नो योर क्लाइंट। जब से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बने हैं दुनिया में 9/11 के बाद, हर बैंक को लाजिम करार कर दे दिया गया। कानून कहता है कि आपने हर कस्टमर से उसकी इंफॉर्मेशन शीट लेनी है कि वो कौन है, उसके पैसे कहां से आए और वो रहते कहां पे है, तो उसकी इंफॉर्मेशन शीट, उसको कहते हैं KYC यानी नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को जाने आप। और आगे लिखा हुआ है कि इनकी मेस्कॉल जो है वो 17 एवनफील्ड हाउस ओन करती है और नीलसन जो है वो 16 एवनफील्ड हाउस ओन करती है। यहाँ पे ये आ गया जनाब बेनिफिशियल ओनर। आप देखेंगे सारी कहानी में हुसैन नवाज शरीफ साहब जो फरमाते हैं मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, वो है ही नहीं। इस कहानी में सिर्फ एक खातून है, इनका नाम है मरियम सफदर। आगे तो ये है उनका इंफॉर्मेशन शीट, KYC फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये मिनर्वा का आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है। इसके 2 सफ़े हैं। मैं आपको बतदरी और इसके अंदर वापस सेकंड पेज पे जाए, सेकंड पेज पे जी। और इसके ऊपर मरियम सफदर साहिबा के दस्तखत मौजूद है, दस्तखत मौजूद है। ये उनका अपने खुद स्टेटमेंट है। अब आप डिटेल में जाएंगे और घर का एड्रेस ही मौजूद है, ऊपर देखें। और घर का एड्रेस क्या है? मॉडल टाउन। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। बच्चे इधर, ये लोग इधर देख रहे हैं, लोग इधर। ओके, तो ये क्या दिखा रहे हैं जी? ये किसने कंप्लीट कर दिया फॉर्म? ये देख लेना कि झूठ यहाँ भी पकड़े जाते हैं। हर डॉक्यूमेंट में इनकी गलतफहमी पकड़ी जा रही है। ये है जी, कौन कंप्लीट करेगा? प्रपोज बेनिफिशियल ओनर्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज वगैरह वगैरह। और इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ट्रस्टी भर करेगा। ये ट्रस्टी जो होता है उसको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। उनसे भी पूछते, उस फॉर्म में लिखा हुआ था सोर्स ऑफ वेल्थ है कि पैसे कहां से आए। ये देख लें आप क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा मैंने पैसे कमाए थे, इन्होंने लिखा कहीं और से आए थे। उन्होंने कहा जी फैमिली वेल्थ एंड बिजनेस स्प्रेड ओवर 60 ईयर्स। कि ये फैमिली वेल्थ है जिससे मैंने ये लिया, यानी कि ये नवाज शरीफ के पैसे हैं जिससे मैंने ये अपार्टमेंट लिए। खुद अपने दस्तखत से ये कह रही हैं। 2011 में है या 2012 में है, जो बाकायदा दस्तखत मौजूद है। अब आप इसमें वो बड़ा करें, इसको बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उनके इसके अंदर दस्तखत मौजूद है और वहां पे, सॉरी, इसके दस्तखत मौजूद है और वहां पे
एड्रेस है मॉडल टाउन का, यानी कि वो डिपेंडेंट ही है, अपना घर नहीं है उनका। आगे चलें, और साथ उनकी पासपोर्ट की पिक्चर लगी हुई है जो वो मांगी थी, ये भी मांगी थी FIA ने, उनकी पासपोर्ट की पिक्चर भी लगी हुई है। और क्या लगा हुआ है, अब ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात है ये है असल बात। हर डॉक्यूमेंट जो अहम से अहम तरीन होता जाता है। हुआ ये होता यह है कि जब बैंक के ये अपने क्लाइंट से सवाल पूछते हैं, उनसे ये भी कहते हैं कि आप किसी बैंक से डील कर रहे हैं, हम इससे पहले वो किस बैंक से कर रहे हैं, और बैंक से भी हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप चीज लेके दें कि हाँ जी हम आपको इनको जानते हैं, ये बैंक से हमारे ताल्लुकात है। ये सैम्बा बैंक लेडीज ब्रांच सऊदी अरेबिया की ये लेटर है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि ये सर्टिफिकेट जो है ये लिखा हुआ है कि मरियम सफदर हमारे साथ 2002 से लेनदेन कर रही हैं और हमें उनको जानते हैं। उनका फुल एड्रेस सरूर पैलेस है, और ये कंफर्मेशन मरियम सफदर के ये खत मरियम सफदर के कहने पे दिया गया है। और आप दिलचस्प बात यह है कि आप देखें उसकी तारीख क्या है, 3 दिसंबर 2005। इनकी कहानी ये है कि हर कार शुरू ही 2006 से हुआ, तो ये 2005 में मिनर्वा को खत लिखा है बैंक ने, इनके कहने पे, मरियम के कहने पे। मिनर्वा का ताल्लुक मरियम से 2000 कम अज कम 2005 का साबित हो गया। और वही मिनर्वा है जिसके बाद 2011 में लिखा है कि जी इसकी असली मरियम है। मरियम इन दो कंपनियों की हमेशा से मालिक थी। हमें जब तक खत मिले हैं और जो सबूत मिल गया है वो 2005 का, और ये इनकी कहानी बिल्कुल इस वक्त आप समझे कि खत्म हो जाती है। एक और आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो इससे भी ज्यादा अहम है। ये एक खत है नेस्कॉल लिमिटेड का, जिसमें मरियम के दस्तखत मौजूद हैं। ये कह रहा है कि जी अंडर साइन मरियम सफदर बीइंग द सोल शेयर होल्डर, यानी मैं मालिक हूँ इस बगैर। एक कोई कंपनी में डायरेक्टर चेंज होते हैं, उसकी तस्दीक कर रही है। ये डायरेक्टर जो होते हैं ना, सामने दिखाने वाले होते हैं, वो 2 अफसर रिटायर हो गए होंगे, 2 अफसर नए आ गए होंगे, तो उनको भी जो असली मालिक होता है उसको उसने तस्दीक करना होता है। और ये तस्दीक कर रही है 2004 की। 2004 में जो तब्दीली हुई उसकी मरियम सफदर तस्दीक कर रही है, यानी 2004 में भी नेस्कॉल की यही मालिक थी, कतरी नहीं थे, कतरी कहीं भी नहीं थे। कतरी एक फर्जी कहानी है। और एक और बात जो अब दस्तखत के नीचे साबित हो जाती है, वो नीचे मरियम सफदर, क्या कौन साइन कर रहा है, मरियम सफदर सोल बेयरर शेयर होल्डर। तारीख क्या है, 7 फरवरी 2006। बेयरर शेयर होल्डर खुद मान रही है वो। और कतरी खचालावे का खत क्या कहता है, वो कहता है जी कि हमने सेटलमेंट कर 2006 में, और जो कोर्ट में उन्होंने जनवरी की डेट दी है, और उसमें हम बेयरर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज को दे दिए थे, क्योंकि शरीफ साहब ने कहा था मेरी जायदाद इनको देनी है। ये बिल्कुल गलत बयानी है, ये एक फैक्ट बनाया गया है। और मरियम सफदर के सिग्नेचर से आज साबित हो गया कि फरवरी में भी मरियम सफदर बेयरर सर्टिफिकेट होल्डर थी, फरवरी 2006 में। ये भी इनका तमाम जो झूठ है वो पकड़ा गया। इन्होंने खत बनाए हैं, इन्होंने कवर अप करने के लिए बनाए हैं, और ये इन तमाम डॉक्यूमेंट से आज साबित हो जाता है कि ये 2004, 5, 6 हर वक्त मरियम सफदर ही इसकी बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि असली मालिक। आखिर में हाँ, एक और चीज भी है जी, ये जब इन्होंने किया कि परेशानी बहुत सख्त की जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे ऊपर इल्जाम लग जाए, तो इन्होंने 28 तारीख को इन्वेस्टिगेट किया डिटेल में, 28 जून को, उसी 6 दिन बाद लेटर लिखने के कि मरियम नवाज कौन है ये। उन्होंने जब पता किया तो उनको पता लगा, और उन्होंने खत लिखा कि ओह ये तो एक पेप है, यानी उसका स्टेटस है पेप का, पीईपी के मतलब होता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि बड़े सियासी लोग। क्योंकि बैंक वाले जो हैं अब सियासी लोगों का बहुत ज्यादा गौर से इसका वो रखते हैं, और उनकी कंपनियों पर नजर रखते हैं कि क्योंकि सियासी लोग जो बाहर कंपनियां खोलते हैं पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, वो ज्यादातर इस तरह के पैसे वो जो होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं। नहीं ठीक है, सियासी लोग जो करप्शन करते हैं उनके पैसे इस तरह जाते हैं। अच्छा, ये उनका खाता आ गया जी, ये बाकायदा
मोसैक फोंसेका ने फिर ये उनको टैप डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये कहानी ऐसे चलती गई है और हर जगह मरियम सफदर का नाम मौजूद है एज असली मालिक, कहीं किसी और का नाम मौजूद नहीं है। और बस मरियम सफदर क्योंकि बेनिफिशियरी है, इसलिए असल में नवाज शरीफ का पैसा है। आखिरी एक डॉक्यूमेंट रह गई है, मुझे वो दिखा दें, ICIJ वाला, ICIJ वाला। अब आप ये देखें कि इन्होंने कहना है जी कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, हमें नहीं पता कहां से आए। हालांकि हमने आपको ईमेल ट्रेल दिखा दी है, हमने 12 जून और 22 जून के दरमियानी कहानी सुना दी है, बिल्कुल तस्दीक हो गई है। और ये जो है ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि FBI भी इस्तेमाल कर रही है लोगों को नोटिस भेजने के लिए, यानी कि FBI मान चुकी है कि ये जो डेटा ICIJ का है ये दुरुस्त है, और ये उससे हमने लिया है। अब ICIJ की वेबसाइट पे हमने कल चेक किया, ज्यादा देर नहीं हुई, कल चेक किया, और क्या लिखा हुआ है, अगर ये बड़ा सा कर तो मैं पढ़ता हूं। उसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि शरीफ डॉटर and son were repeatedly asked to comment on before publication. लीक होने से पहले उनको बार बार कहा गया आप हमें बताएं, इसके बारे में कोई कमेंट करें, हाँ करें या ना करें। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने यानी कि मान लिया। और ये नहीं कि बिल्कुल जवाब नहीं दिया, इग्नोर भी नहीं किया। जब जवाब दिया तो जवाब नीलसन और नेस्कॉल का नहीं दिया, हाइड पार्क के पार्टनर का नहीं दिया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, मगर ये कहा कि जी हाँ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, यानी 1 हाइड पार्क प्लेस जो उन्होंने अभी बेची है 43 मिलियन पाउंड की, उसकी उन्होंने कहा हाँ वो है हमारी, और इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर ये झूठ होता, अगर ये तो इनकी ऐसी कैसी फेर देते, ये कहते खबरदार तुम लोगों ने ये बात की है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। So therefore I rest my case. Thank you. राजा साहब जी कोई सवाल? कल सवाल है, क्या कहना चाहेंगे इस पे भी एक सवाल का निशान है कि डॉक्यूमेंट आपके पास कब आए और आज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कल होता ही इस तरह है कि जब कोर्ट का बेंच होता है ना तो तभी आप अपने कागजात जमा करवाते हैं। तो हमने आज सुबह करवाए हैं, हम ये इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बार बार इन्होंने हमें एक ही चीज कही जी, इन्होंने सबूत नहीं दिए। पहले तो हमारा काम है ही नहीं सबूत देना, ये हमने इसलिए आपके सामने रखा कि ये बड़ी मुश्किलों से एक पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं है। हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, कोई अब मैं कहना ये सबूत नहीं है। और अगर ये कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ICIJ को सू करें इंग्लैंड के अंदर। आपको भी पता है कि ये केसेस हुए, अभी इंग्लैंड में केस हुआ चैनल्स के बीच में, वहां कोई किसी को बख्शता नहीं है। अगर ये गलत है, ये तो इनको तो वैसे ही नवाज शरीफ को करप्शन के बगैर ही अरबों रुपया मिल जाएगा वहां से। जी 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 PTI के बड़े सपोर्टर्स हैं जो खुद देते हैं। मैं आपका मिलियंस की PTI का आपको शायद पता ना हो, वाहिद पार्टी है जो अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स देती है। हमारे पास मिलियन नहीं है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी की जो जमात है वो आज तहरीक इंसाफ है। 90% ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ में। हमने उनको कहा कि हमारी मदद करें और उन्होंने हमें ये चीजें निकाल के दी हैं। जी बारी बारी जी जी आपकी भी आपके कंपनी का जिक्र किया जा रहा है, उसमें कोई आपका भी इंटरेस्ट है? इसमें हमें थोड़ा ब्रीफ कर। खान साहब आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा था, जावेद हाशमी साहब के हवाले से आपकी पूरी इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आपका डोप टेस्ट लाया जाए, क्या आप देखिए, मैं अब मेरे से संजीदा बातें पूछे, मेरे से ये मजाक ना पूछे। जो आपने कहा कि आपने पूछा कि ये क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, असल आपने ये सवाल पूछा। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये सारी ICIJ से अपने लिए अभी तक एक भी किसी ने जिनका नाम आया है, एक ने भी उनको चैलेंज नहीं किया। अगर ये कहते हैं और ये बड़ी डिटेल्स है, और अगर ये ठीक है, इसका मतलब नवाज शरीफ ने भी झूठ बोला, इसका मतलब
असेंबली में भी झूठ बोला, नेशन को एड्रेस में भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। तो इससे बड़ा उनको फौरी तौर पे इनको अदालत में ले जाना चाहिए अगर ये समझते हैं कि ये गलत है। हमने तो उधर से लिया ICIJ से, और फिर से किसी ने ये डिस्प्यूट नहीं की डॉक्यूमेंट्स। मैं एक मिनट मैं पर्सनल वजाहत कर दूं। ये जो आपने सवाल मेरे बारे में पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बात ये होती है कि आपका पैसा कहां से आया। मैंने अगर एक ऑफशोर कंपनी है मेरी, मैंने उसका पैसा पाकिस्तान अपने पैसों से भिजवाया, टैक्स पे करके, और मैंने बैंक के थ्रू एक रिकॉर्ड उसमें मेरा मौजूद है। और मैं अब क्योंकि मेरे बच्चे उसके बेनिफिशियरी ओनर है, उस तमाम बच्चों की आज से नहीं 2011 से उनकी टैक्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि इतने पैसे गए, वो उनका ये इंटरेस्ट है उसके अंदर। मैं चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को, वो भी प्रोड्यूस करे ऐसी डॉक्यूमेंट। एक सेकंड जी, आज आपने नए डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, कल केस दोबारा शुरू होने जा रहा है, तो कोई फैसला आपकी पार्टी के या आपके खिलाफ तो सामने आ जाता है, तो फिर आपकी पार्टी का लाया अमल क्या? देखिए जी, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, बेंच को हमने कबूल किया। जो भी बेंच फैसला करेगा उसका फैसला हम कबूल करेंगे। और फिर से ये कह दूं कि अब तहरीक इंसाफ का ट्रायल नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं जो ऑपोजिशन पार्टी को करना चाहिए कि एक कौम का अगर पैसा चोरी होता है, मेरा पैसा नहीं चोरी हुआ, ये पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी है। करप्शन का मतलब कि अवाम का पैसा चोरी हुआ। मेरा काम है उसकी पूरी कोशिश करो, निशानदेही करो, जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये मैं कर सकता हूं। मैं बड़ा मुतमईन हूं। मेरी जमात ने जो हमें करना चाहिए था उससे बढ़ चढ़ के किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पब्लिक में पूरा मुश्किलें हमारे लोगों ने दिखाई, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी तलाशी शुरू हो गई है। मैं मुतमईन हूं, हमने अपना पूरा जो अपनी कौम से फर्ज अदा करना था पूरा किया। अब अदालत जाने और नवाज शरीफ जाने, बारी बारी जी। कनेक्शन ये हुआ क्या जी, ये अब जरा समझ। पहले तो जो उनकी वेबसाइट में जो उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक और शरीफ खानदान के ऊपर अपनी वेबसाइट पर रखा ICIJ ने, वो हमने चीजें सामने लेके आए। अब हमने क्या किया है, हमने पीछे उनकी जो ईमेल्स थी, जो सारी पाकिस्तान को हैक किया, हजारों पेजेस थे ईमेल्स के, हमने वो सारे निकाले, उनको देखा, उनको एक एक ईमेल को स्पेनिश की थी जिनको ट्रांसलेट करवाया, उनको देख के फिर सारा कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो कह रहे थे ना कि जी ये ऐसी कागज है, अब तो हमने पूरी ट्रेल दे दी है। यानी इन कागजात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास अब ट्रेल पड़ी हुई है। अब सिर्फ इनके पास एक रास्ता है, अगर नवाज शरीफ और इसमें साबित, फिर से मैं कहता हूं, झूठ इनके साबित हो गए हैं, इनका ट्रस्ट डीड जो है वो फ्रॉड निकली है, कतरी का लेटर फ्रॉड निकला है। अब इनके पास, अगर ये समझते हैं कि ये गलत है, इनके पास एक रास्ता है, ICIJ को अदालत में लेके जाएं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, ये अवेलेबल हैं, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। अगर वो समझते हैं गलत है, उनको पर केस करें। मैं तो समझ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी मैंने तस्लीम कर लिया, हम तो पहले भी बेंच से सेटिस्फाइड थे। हमें तो बस सिर्फ अफसोस ये था कि वो उन्होंने इतना ये छुट्टी ले ली, लेकिन अल्लाह का इसमें भी कोई बेहतरी होगी कि छुट्टी में हमें टाइम मिल गया और ये चीजें आपके सामने ले आए हैं। जी आबिद करना अच्छा, तो फिर क्यों नहीं हुई, मुझे बताएं। पहले तो मैंने ये नई टर्म सुनी, चलो मार्शल लॉ का तो सुना था, जुडिशियल मार्शल लॉ कू का ये मैं पहली दफा सुना बार। तो बहरहाल इसको छोड़ें, ये नॉन सीरियस चीजें हैं। बेंच जो है जी, बेंच बड़ा पावरफुल बेंच है।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो पिछला जब हियरिंग हो रही थी तो बेंच में कम से कम 2 जजेस को हम सबसे ज्यादा पता था, जो उनको समझ थी केस की, हमसे से ज्यादा उनको समझ थी। बेंच बिल्कुल केपेबल है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। रह क्या, हमारी तो एक ही डॉक्यूमेंट कह रहे थे ना, हमने उसकी तफसील दे दी है। आज ये जो तफसील है वो हमें एक डॉक्यूमेंट कह रहे थे कि जी कि ये वेरीफाई नहीं हुई, हमने उन्हीं की ICAI से अब सारी आपके सामने उसके जो भी अगला पिछला था सारा कुछ आपको दे दिया। कतरी क्या, कतरी एक मिनट, कवर अप, कतरी शहजादे उसको भी झूठ बोला, खुद भी। मैं फिर से कहता हूं कि कतरी शहजादे का तो आप छोड़े ना कि पढ़े लिखे लोगों को तो छोड़े, मैं कहता हूं आप किसी या इधर रोके ना या लोगों से पूछ लें, सारों को पता कि वो मजाक था। लेकिन यह साबित हो गया कि कतरी का लेटर फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक फ्रॉडलेंट, एक फॉर्ज करके एक डॉक्यूमेंट दिया है, झूठ है ये। बल्कि कतरी शहजादे के ऊपर केस करना चाहिए कि हमारी उसने अदालत में आके झूठ बोला है, उसको तो सजा देनी चाहिए, बल्कि उसको जेल में डालना चाहिए कतरी शहजादे को, और साथ जिसने लेटर लिखवाया उसको भी जेल में डालना चाहिए। अब आएगा ही नहीं कतरी, इसके बाद अब वो आएगा ही नहीं अदालत में। चलो इमरान खान का शरीफ खानदान को चैलेंज, कहा दस्तावेजात गलत हैं तो ICIJ को अदालत में ले जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं था लेकिन हमने फिर भी सबूत फराहम किए, अब कोई ना कहे कि हमने सबूत नहीं दिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और ओवरसीज कारकुनों ने, PTI के ओवरसीज कारकुनों ने हमें सबूत फराहम करने में बहुत मदद दी। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत ने मुकम्मल झूठ बोला। मरियम सफदर ट्रस्टी नहीं बल्कि बेनिफिशियरी ओनर थी और उस कंपनी का कोई ट्रस्टी नहीं। इस सबसे मुतालिक दस्तावेजात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कतरी का लेटर भी फ्रॉड है, उनकी तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बेंच की जानिब से जो भी फैसला किया जाएगा हमें कबूल होगा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।